हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर शिक्षक बनना आपका सपना है तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आपको पता है कि इस वीडियो में हम CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को बेसिक लेवल से हाई लेवल तक डिस्कस कर रहे हैं। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीटेट की, चाहे सुपर टेट की, यूपी टेट, किसी भी स्टेट की टेट की, KVS, रीट, MP टेट, किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपके एग्जाम में CDP से क्वेश्चन आते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि हमने जितनी भी CDP है सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए वीडियो को जरूर देखना और साथ साथ ही कॉपी पेन लिख के बैठना, ताकि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाए जा सके। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा भी पूछे बंदे तेरी हस्ती का राज क्या है। ये जो टाइम है ना आपके पास, इस टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए, खूब मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि कह दो अपने माँ बाप से उनके पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाएंगे। माँ तू सपने बड़े देख, पूरा करके हम दिखलाएंगे। आपके माँ बाप ने आपके लिए जो इतनी मेहनत की थी, इतना आपको पढ़ाने में पैसा लगाया, इतना स्ट्रगल किया, अब आपकी बारी है ये मेहनत, इस परिश्रम का फल देने की। तो बस जी जान से जुट जाइए, अच्छे से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले की सीरीज में हम क्या क्या पढ़ चुके थे। मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान का विकास क्रम क्या होता है, वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, विकास के आयाम क्या होते हैं, विकास की अवस्थाएं क्या होती है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, वातावरण की क्या भूमिका होती है, वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है, वंशानुक्रम के क्या क्या नियम है। ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो टॉपिक क्या है, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। आज हम मोटिवेशन को डिस्कस करें कि मोटिवेशन होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने कितने प्रकार से बांटा है, इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत। इसलिए कॉपी पे लिख कर ही बैठिएगा और हर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाते जाइएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा हमारे अंग्रेजी भाषा का, अंग्रेजी भाषा मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है। अब प्रेरणा, मोटिवेशन की जो उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के एक शब्द से हुई है, मोटम। किससे हुई है? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा का एक शब्द था, मोटम। मोटम का तात्पर्य क्या होता है? टू मूव, अर्थात गति प्रदान करना। जैसे क्या होता है, हम सबको भी ना मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है ना काम करने के लिए। आज आपको सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना है तो भी आप खुद को मोटिवेट करते हैं। आज आपको टेट एग्जाम निकालना है, आज आपको सुपर टेट, आज आपको जूनियर एडिट वैकेंसी की, ये सब निकालना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, आप खुद को मोटिवेट करते हैं। तो इसीलिए हम सबको काम करने के लिए क्या होता है, मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। किसी भी काम को गति प्रदान करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मोटिवेशन की। तो कह रहे अभिप्रेरणा होता क्या है? अभिप्रेरणा एक प्रेरक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य के प्रति व्यवहार करने को अग्रसर करता है। अभिप्रेरणा क्या है? एक प्रेरक बल। अब प्रेरक बल से तात्पर्य क्या होता है? बल क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए। बल, अगर आप साइंस की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो बल क्या है? बल वह धक्का या खिंचाव या बल है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, वही तो बल बोलते हैं ना। तो कह रहे हैं प्रेरणा एक प्रेरक बल है। प्रेरक मतलब उसको प्रेरणा देता है, काम करने के लिए हमें पुश करता है, ऐसा बल जो किसी व्यक्ति को अब कैसा में काम करना है, लक्ष्य के प्रति व्यवहार। आज आपको अगर सुपर टेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आज आपको क्या करना चाहिए? आपको मोटिवेशन कैसे मिलेगा? आप मेरे इस वीडियो देख रहे हैं, आपको पता है कि हमें हर हाल में माँ बाप का सपना पूरा करना है। मैं क्यों ये लाइन बार बार बोलती हूँ? क्योंकि ये आपको मोटिवेशन देती है। आप लाख मोटिवेशन की वीडियो देख लीजिए, कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा अगर, लेकिन एक दिन अच्छे से
अपने माँ बाप के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने भाई बहन, अपनी फैमिली की कंडीशन के बारे में सोच लिए कि कैसे कंडीशन में इन्होंने हमें पढ़ाया है, आज मेरा कर्तव्य क्या है, इनके लिए कुछ करना, तो हमें कुछ बन के दिखाना है। आपको इतना अच्छा मोटिवेशन मिलेगा कि कोई मोटिवेशन वैसा नहीं मिल सकता। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ माँ बाप के सपने पूरे करने। तो कह रहा हमें जो भी व्यवहार करना होता है, कैसा करना होता है, लक्ष्य के प्रति व्यवहार करने को अग्रसर करना है। हमें जो भी व्यवहार करना है, ऐसा व्यवहार कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो कह सकते हैं मोटिवेशन क्या है? अभिप्रेरणा एक प्रेरक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य के प्रति व्यवहार करने को अग्रसर करती है। जब हम मोटिवेट होते हैं तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करते हैं जिस व्यवहार से अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। अब इसके हम पूरे साइकिल देखेंगे, मोटिवेशन साइकिल होती क्या है। इतने पॉइंट आपको समझ में आ गए? कोई भी कंफ्यूजन हो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अभिप्रेरणा, अभी क्या क्या आप समझ में आया? अभिप्रेरणा मोटिवेशन, अंग्रेजी भाषा के हिंदी रूपांतरण है अभिप्रेरणा। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द से हुई, किससे? मोटम से। मोटम का तात्पर्य क्या होता है? टू मूव, अर्थात गति प्रदान करना। क्लियर? अब अभिप्रेरणा होता है क्या है? अभिप्रेरणा एक प्रकार का प्रेरक बल है जो क्या करता है, व्यक्ति को लक्ष्य के प्रति व्यवहार करने के लिए अग्रसर करता है। अब अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है, अभिप्रेरणा का व्यापक अर्थ क्या होता है, ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करते हैं। अब चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा की परिभाषा। और स्किनर की परिभाषा तो इतनी फेमस है कि बहुत बार तो यूपी टेट के एग्जाम में, रीट के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। स्किनर ने कहा था कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग। किसने बोला था? स्किनर ने। इन्होंने कहा कि अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग क्या है, तो आपको पता हो जाए अधिगम का तात्पर्य क्या होता है। अगर आप सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो अधिगम का तात्पर्य क्या होता है? सीखना। और जब भी हम कुछ सीखते हैं तो उसके लिए क्या होता है, हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तभी तो जब बहुत बच्चा छोटा होता है तब भी हम उसे मोटिवेशन देते हैं, लेकिन मोटिवेशन अलग अलग तरीकों से होता है। जैसे कभी आप बच्चे को प्रशंसा करते हैं, वाह बेटा आप तो बहुत अच्छे। जैसे आपको पता है पीछे वगैरह बच्चों में क्या होता है, उनकी कॉपी में गुड दे देते हैं, कुछ और स्टार बना के दे देते हैं। उससे क्या होता है, बच्चों को मोटिवेशन मिलता है कि अरे मैंने अच्छा लिखा तो मैम ने मुझे स्टार दिया और मुझे अच्छा लिखना है। इसीलिए जब आपको कुछ सिखाते हैं तो हमेशा क्या आपको अप्रिशिएट किया जाता है कि वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप और अच्छा कर सकते हैं। ये क्या होता है, अभिप्रेरणा का काम करता है। तो अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, ये किसने बोला था? स्किनर ने। ये आपको समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखते हैं आपके गुड के अनुसार। गुड कह रहे हैं अभिप्रेरणा किसी कार्य को करने, जारी रखने तथा उसे नियमित रखने की प्रक्रिया है। गुड ने कहा कि देखिए हमने किसी काम को प्रारंभ कर दिया, उसको जारी भी रखे रहें और नियमित बनाए रखें, इसके लिए मोटिवेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिम को ज्वाइन कर लिया, किसी ने ऐसे थोड़ा सा बोल दिया, जोश में आके जिम ज्वाइन कर लिया, 7-8 दिन तो लगातार जिम गए, फिर धीरे धीरे उनका रूटीन क्या होता है, ढीला होने लगता है, कभी गए कभी नहीं गए। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन नहीं है। इसी अकॉर्डिंग कई बार बच्चों में पढ़ाई का होता है। अभी जैसे जूनियर एडिट की वैकेंसी आई, बहुत सारे बच्चों ने एकदम शुरू कर दी कि पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से, कुछ तो लगातार पढ़ रहे होंगे, कुछ का क्या होता है धीरे धीरे मोटिवेशन डाउन होने लगता है। इसलिए उन्हें क्या होता है, बीच बीच में मोटिवेशन की जरूरत होती है। क्योंकि गुड कहते हैं अभिप्रेरणा ही एक ऐसी चीज़ है जो हम किसी कार्य को करने, जारी करने तथा उसे नियमित करने की प्रेरणा देती है, प्रक्रिया है। कि किसी काम को हमने प्रारंभ तो कर देते हैं लेकिन उसको नियमित बनाए रखें, यही प्रक्रिया क्या होती है, गुड की। जैसे मोटिवेशन भी आपको 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक होता है और एक आपका क्या होता है, नकारात्मक। और सबसे पहले क्या होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है, जैसे खुद से मोटिवेट, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो इसमें मैं क्या सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, इंटरेस्ट आता है उस काम में। भले आप देखते होंगे कई बार क्या होता है, जैसे चैनल में कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। तो कैसा है, सेल्फ मोटिवेशन है, हमें अंदर से प्रेरणा है। आज आप क्लास बैठे हैं,
इस टाइम पे क्लास देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो आप क्या सेल्फ मोटिवेटेड, आप आंतरिक रूप से आप प्रेरित है कि नहीं मुझे जॉब लेनी है। थोड़ी चीज़ों से मैं आपको बाहर रूप में मोटिवेट कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या सेल्फ मोटिवेटेड हैं, खुद से मोटिवेटेड हैं। तो ये परिभाषा आपको समझ में आई। अभिप्रेरणा क्या होती है? किसी कार्य को करने, जारी रखने तथा उसे नियमित रखने की जो प्रक्रिया है वही आपकी क्या है? अभिप्रेरणा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन दी आपके मैकडोनाल्ड ने। मैकडोनाल्ड ने क्या बोला? मैकडोनाल्ड के अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है। मैकडोनाल्ड कह रहे हैं अभिप्रेरणा मोटिवेशन के बाद व्यक्ति के अंदर क्या होता है? ऊर्जा परिवर्तन आता है। जब व्यक्ति मोटिवेटेड होता है, हम सबके साथ होता है, जब कई बार बहुत मोटिवेटेड होते हैं तो हमारे अंदर बहुत जोश होता है, मैं एकदम मैं सब कर लूँगा, सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर लाता है ऊर्जा परिवर्तन। किसी किसी दिन तो आपको ऐसा लगेगा कि सीटेट का एग्जाम, टेट का एग्जाम क्या, मैं तो आईएएस का एग्जाम निकाल लूँगा। उस दिन तो आप 8 से 9 घंटे लगातार पढ़ते हैं क्योंकि उस दिन है आप मोटिवेटेड। लेकिन यही मोटिवेशन अगर हम लगातार बना रख पाएँ तो हम सारे एग्जाम निकाल लेंगे, लेकिन हम क्या कर पाते? उसको बना के नहीं रख पाते। इसीलिए हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में मोटिवेशन ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। तो मैकडोनाल्ड के अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है। क्लियर हो गया डेफिनेशन? कोई भी कंफ्यूजन हो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स जरूर बनाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार। तो अभिप्रेरणा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है और बाह्य प्रेरणा। कौन सी? आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। इसके बाद हम बाह्य प्रेरणा को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, सकारात्मक अभिप्रेरणा और नकारात्मक। तो सबसे पहले आप समझिए आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है। सेल्फ मोटिवेट, जब हम खुद से अंदर से अपने मन से मोटिवेट होते हैं तो हमारी अप्रेरणा जो होती आंतरिक अप्रेरणा होती। अब बाह्य प्रेरणा क्या होती? जब मैं बाह्य रूप से कृत्रिम साधनों के द्वारा किसी तरीके से प्रशंसा देके या कई बार हमें डांट के इस तरह से मोटिवेट किया जाता है तो क्या होती है? बाह्य प्रेरणा। कृत्रिम साधनों, बाह्य साधनों के द्वारा अगर हम मोटिवेट होते हैं तो क्या है? बाह्य प्रेरणा। अब आज आंतरिक प्रेरणा क्या है? आज आप इस टाइम पे अगर क्लास देख रहे, नोट्स बना रहे और आपके मन में एक दृढ़ इच्छा है कि नहीं मुझे तो गवर्नमेंट जॉब लेकर दिखानी है। मेरे आसपास के जो पड़ोसी, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिश्तेदार जो कहते थे ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, उनको दिखाना है कि एक गवर्नमेंट जॉब तो मैं लेके रहूँगा, लेके रहूँगी। तो ये क्या है? आंतरिक रूप से आप प्रेरित हैं। इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन भी बन चुके हैं। एक क्वेश्चन एक बार आया था कि एक लड़की है, वो क्या कर रही है? नीट एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर रही है, लगातार मेहनत कर रही है, 6 से 7 घंटे पढ़ती रहती है। तो कैसे अभिप्रेरित है? वो अंदर से अभिप्रेरित है। कैसे? सेल्फ मोटिवेटेड, आंतरिक अभिप्रेरणा। क्लियर हो गया आंतरिक अभिप्रेरणा? अब चलिए हम बाह्य प्रेरणा पढ़ लेते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बस आपको अच्छे से इसको तैयार करना है। बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य प्रेरणा क्या होती है? जब हम बाह्य रूप से कृत्रिम साधनों से अभिप्रेरित होते हैं, जिसमें प्रशंसा मिलती है, शाबाशी मिलती है, कोई पद मिलता है, वेतन मिल रहा है, प्रतिष्ठा मिल रही है, ये सब क्या है? बाह्य। और इसको बाह्य प्रेरणा को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से? सकारात्मक प्रेरणा और नकारात्मक प्रेरणा। सकारात्मक प्रेरणा क्या होती है? जैसे हम बच्चे को प्रशंसा करते हैं, बच्चे को कोई चॉकलेट दे देते हैं, जैसे आपको मिलता है वेतन, तो कहीं ना कहीं आप इससे भी मोटिवेट होते हैं। नकारात्मक क्या होती है? जैसे कई बार दंड का भय होता है, जैसे बच्चे को भी दंड का भय होता था ना कि अगर होमवर्क करके नहीं ले जाएंगे तो मैम डांटेंगी, सर डांटेंगी, तो कहीं ना कहीं दंड का भय है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं? आपकी नकारात्मक अभिप्रेरणा। क्लियर हो गया? अब चलिए आगे समझ लेते हैं। धनात्मक तथा ऋणात्मक अप्रेरणा में क्या अंतर होते हैं? दोनों चीजें समझ लीजिए। धनात्मक अप्रेरणा क्या होती है? जैसे पॉजिटिव मोटिवेशन, इसमें क्या होता है? संतुष्टि व आनंद मिलती है। और ऋणात्मक क्या होता है? भय होता है, दबाव होता है, तनाव उत्पन्न होता है। जैसे आप बच्चे को
क्या है, बच्चा होमवर्क करके लाए, आप बोले वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छा कर लेते हो, तो बच्चा क्या हो जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा। अगले दिन आप उसे 2 पेज देंगे, वो भी बहुत मन से करके लाएगा। अगर बच्चा ऋणात्मक अप्रेरित है, मतलब नकारात्मक रूप से अप्रेरित है, तो बच्चा वर्क करके लाएगा, लेकिन बच्चे को क्या होगी, टेंशन। बच्चा सिर्फ इसलिए वर्क करके लाएगा कि कहीं मुझे डांट ना पड़ जाए, कहीं मुझे मार ना पड़ जाए, कहीं मुझे पनिशमेंट ना मिल जाए। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये जो हाथ से मारना, ये सारी चीज़ों को बंद कर दिया है। डांटना भी नहीं है बच्चे को हमें सिर्फ प्यार से समझाना है, क्योंकि इसके माध्यम से क्या होता है, भय, तनाव, चिंता उत्पन्न होती है। अभिप्रेरणा का कार्य निष्पादन के पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। अब जैसे धनात्मक अप्रेरणा क्या होता है, जो आप मोटिवेशन देते हैं, निष्पादन क्या होता है, उसकी परफॉर्मेंस, जो उसने वर्क एफिशिएंसी दिखाई, उसने कार्य करने की जो क्षमता दिखाई, उसके अकॉर्डिंग जब बच्चा अच्छा करता है तो आप उसे मोटिवेट करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, पुरस्कार होता है। अब जब बच्चा कुछ गलत करता है, तब उसको आप देते मोटिवेशन के लिए, क्योंकि आप चाहते हैं बच्चा सुधार करे, तभी तो आप बच्चे को डांटते हैं ना। लेकिन आप तो सोचते हैं उसके लिए अच्छा, लेकिन वो बच्चे को क्या लगती है, सजा लगती है। बच्चे को लगता है कि टीचर मुझे डांट रही हैं, टीचर मुझे सता रही हैं, टीचर मुझे इंसल्ट कर रही है, ऐसे बच्चे सोच जाते हैं। इसलिए हमेशा हमें धनात्मक अप्रेरणा को देने का प्रयास करना है। इसके अलावा क्या होता है, इसका प्रभाव ये होता है कि इसमें क्या होता है, मनोबल ऊंचा होता है। जब आप पॉजिटिव देते हैं तो उससे क्या होता है, व्यक्ति का मनोबल ऊंचा होता है, उसे और काम करने का मन करता है। जैसे आज देख लीजिए, आज आपका सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हो गया है ना, तो आप मोटिवेटेड हैं कि नहीं, मुझे तो बस सुपर टेट का एग्जाम, केवीएस का एग्जाम हर हाल में निकाल ही लेना है। अभी अगर आपको सीटेट का एग्जाम नहीं निकला होता है, लोग बहुत डांटें कि तुमसे तो कुछ नहीं होगा, तुम तो पढ़ने में मन ही नहीं लगाते हो, तुम तो नकारा टाइप के, ऐसा कुछ बोले, तो आपका क्या होगा, सीटेट का एग्जाम जो भले आपका 1-2 नंबर से नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आपका मान लीजिए जैसे सीटेट को क्वालिफाइंग का क्या है, जनरल के लिए 90 है, वैसे क्या 82 है, ये मान लीजिए 90 नंबर पे आपका सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई होता है। अब आपके 89 नंबर आए, तो इससे क्या होगा, उस अकॉर्डिंग तो आप फेल हैं, कि आप फेल हो गए, लेकिन कहीं आप फेल तो नहीं है। अगर एक तरीके से देखें तो आपको तो बहुत अच्छा तैयार है, काफ़ी हद तक तो तैयार है। अगर 1 नंबर और आ जाते तो आप क्वालिफाई हो जाते। सिर्फ 1 नंबर का ही तो अंतर है, बाकी चीज़ें तो काफ़ी हद तक आपको भी तैयार है, उसको भी तैयार है। जिसके 90 नंबर आए, जिसके 89 नंबर आए, तो दोनों में बहुत अंतर तो नहीं होगा, लेकिन एक आपका क्वालिफाई होगा, एक फेल होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, जैसे 89 नंबर है, उस बच्चे को आप बोले तुमसे तो कुछ नहीं होगा, तुम तो बहुत नकारा हो, तुमसे कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, तो उसके अंदर क्या होगा, और मन में निगेटिव भाव आएंगे। अब वो सुपर टेट की तैयारी तो छोड़ो, सीटेट की भी तैयारी अच्छे से दोबारा नहीं करेगा। यही एक बच्चा है जिसके पता है कम नंबर उसके भी आए 90 नंबर, लेकिन आपने कहा अरे वाह, आपने तो सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, आपके तो बहुत अच्छे नंबर आए, आपके तो सुपर टेट में बहुत अच्छे से जॉब लग जाएगी। तब क्या होगा, वो और मोटिवेट हो जाएगा, उसे लगेगा नहीं मैं तो और कर सकता हूँ, मैं तो सुपर टेट में बहुत अच्छे नंबर लाऊंगा। तो इसीलिए क्या होता है, हमेशा सकारात्मक प्रेरणा देने का प्रयास करना चाहिए। क्लियर हो क्या, इतना समझ पे आया। अब आंतरिक प्रेरणा क्या होती है, स्वतः मनुष्य के अंदर उत्पन्न होती है, जबकि बाह्य प्रेरणा क्या होती है, कृत्रिम साधनों के द्वारा उत्पन्न की जाती है। इतना आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम अप्रेरणा के संगठन देख लेते हैं। अप्रेरणा के संगठन के बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं। अप्रेरणा के मुख्य रूप से 4 संगठन होते हैं, औत्सुकता, चालक, प्रोत्साहन और अप्रेरक। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी क्या है, अप्रेरणा के कितने संगठन होते हैं, अप्रेरणा के आपके 4 संगठन होते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। सबसे पहला क्या होता है, औत्सुकता। आज आप पढ़ रहे थे, क्यों, क्योंकि आपको है औत्सुकता, आपको लगानी है अपनी गवर्नमेंट जॉब, आपको अपने पेरेंट्स के स्टेटस में, उनके मान सम्मान में करनी है वृद्धि, आपको करनी है अपने नाम से बेरोजगारी का धब्बा हटाना है। तो सबसे पहले क्या आपके पास औत्सुकता है ना, कि मुझे सुपर टेट का एग्जाम, मुझे सीटेट का एग्जाम तो क्वालिफाई करना ही है। औत्सुकता के बाद क्या होगा, आपके अंदर चालक उत्पन्न होगा। जब आपको आवश्यकता हुई तब आपके मन में एक विचार, एक ड्राइव उत्पन्न हुई ना, कि नहीं मुझे तो सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, नहीं मुझे तो सुपर टेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, सर्च करने का आपने प्रयास किया
कि मैं तो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूँ, अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, या कोचिंग जाके इतना टाइम कौन वेस्ट करेगा। तो अपने यूट्यूब में सर्च किया कि कहाँ से मैं तैयारी कर सकता हूँ। तो जैसे आपको लेट्स स्टार्ट स्टडी चैनल मिला, आपने देखा कि यहाँ पे तो सारी क्लासेस सिस्टमेटिक वे पे सिलेबस के अकॉर्डिंग कराई जा रही, तो आपको लगा नहीं मैं तो यहाँ से तैयारी कर सकता हूँ। इसके बाद फिर आपको क्या मिलेगा, प्रोत्साहन। आपने कुछ क्लासेस देखी, आपको चीज़ें समझ में आई, आपको चीज़ें तैयार होने लगी। आज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, काफ़ी हद तक सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगी, प्रोत्साहन। या प्रोत्साहन और आपको आगे सीखने के लिए योगदान देगी। आज आपको क्लासें ले रहे हैं, बार बार क्यों ले रहे हैं, आपको पता है कि सीटेड एग्जाम में जिसने भी मेरे चैनल से क्लासेस ली, अधिकतर बच्चों का एग्जाम क्वालिफाई हुआ, क्योंकि हर चीज़ मैंने सिस्टमेटिक वे पे और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई है। इसके अलावा आपने देखा कि हर चीज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई जा रही है, सारी चीज़ें इमेज लगा के समझाई जा रही, तो आपको लगा कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ, और आप सीखने के लिए और प्रोत्साहित हो रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, आपको उद्दीपन का कार्य कर रहा है। जो आपने सीखा वही चीज़ें आपको करें, नहीं और सीखना है और सीखना है, और वीडियो देखने और नोट्स बनाने, क्या चीज़ें कर रहे हैं, उद्दीपन का काम कर रहे हैं। यही तीनों चीज़ें जब मिल जाएंगी तो व्यक्ति को क्या हो जाएगा, अभिप्रेरणा, उसका भी जो लक्ष्य है, मोटिवेशन का जो उसने लक्ष्य रखा होगा वो प्राप्त हो जाएगा। इसको एक बार और समझ लीजिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो आप हमसे तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब प्रेरणा के कितने संगठन होते हैं, तो अब प्रेरणा के मुख्य रूप से 4 संगठन। कौन कौन सा, औत्सुकता, चालक, उद्दीपन, अभिप्रेरक। औत्सुकता, आज आपको औत्सुकता है कि अपने नाम से बेरोजगारी का धब्बा हटाना है। दूसरा आपका चालक, आपने चैनल को सर्च किया कि कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, तब आपने लेट्स स्टार्ट स्टडी को ढूंढा कि इसके माध्यम से हम पढ़ाई कर सकते हैं। फिर आपने लेट्स स्टार्ट स्टडी से पढ़ के बहुत सारी चीज़ें आपको तैयार हुई, उन क्वेश्चन के आंसर आप खुद देने लगे, तो आपको मिली प्रोत्साहन। यही प्रोत्साहन आपको करेगी उद्दीपन का काम। जब ये तीनों प्रक्रिया लगातार चलती रहती हैं तो व्यक्ति को क्या होगा, लक्ष्य की प्राप्ति। तो आप अपना सुपर टेट के एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, वो आपका क्या होगा, लक्ष्य। तो अभिप्रेरणा क्या होती है, अभिप्रेरणा की परिभाषाएं, अभिप्रेरणा के प्रकार और अभिप्रेरणा के संगठन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अब अभिप्रेरणा की साइकिल क्या होती है, अभिप्रेरणा का चक्र कैसे चलता रहता है, ये सारी चीज़ें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, रेगुलर वे पे रिवीजन कीजिए और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पे सीटेड एग्जाम की क्लासेस चल रही हैं, यूपी टेट की क्लासेस चल रही हैं, सुपर टेट के लिए साइंस की क्लास चल रही है, और ये सीडीपी की क्लास चल रही है। इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर की क्लास भी दी जा रही है। इन सारी क्लासेस को देखते रहिए, नोट्स बनाइएगा, रेगुलर वे पे रिवीजन करते रहिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।